Hello everyone, welcome back to my channel. This is MD Fida Hussain and you are watching Logics of Engineer. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ लेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के प्रोग्राम में हम लोगों ने सिंपल इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग विद सिंटेक्स प्रैक्टिकली इनका यूज हम लोग देखेंगे। जब हम प्रोग्राम में किसी ऐसी कंडीशन के बारे में प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पर एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पर डिपेंड होता है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद प्रोग्राम आगे बढ़ता है और सेकंड में फिर एक को चेक करता है, देन वो किसी टाइप का एग्जीक्यूशन करता है। तो इसमें एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरे इफ ब्लॉक का यूज किया जाता है। तो हम नेस्टेड इफ एल्स को यूज करते हैं क्योंकि हमें एक कंडीशन को 2 बार चेक करना हो। सपोज अगर मुझे चेक करना है a ग्रेटर देन 10 और मुझे चेक करना है a लेस देन 50, तो अब मुझे चेक करना है जो भी नंबर है वो लेस देन 50 होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। सिंपली अगर कहा जाए इफ ब्लॉक के अंदर किसी दूसरे इफ ब्लॉक का यूज किया जाता है तो उसे हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 2 सिंटेक्स है, ये नेस्टेड इफ एल्स का सिंटेक्स है और ये एल्स इफ लेटर का सिंटेक्स है। नेस्टेड इफ एल्स का सिंटेक्स पहले हम देखते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन मान लीजिए लिखा गया, ये कंडीशन जो भी यहाँ पर लिखा जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वो इस कंडीशन को चेक करेगा। चेक होने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो वो इस कंडीशन को आके चेक करेगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हुआ तो ये ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, ये ब्लॉक काम करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हुआ और यहाँ पर ये कंडीशन अगर रॉन्ग हो गया तो वो एल्स में आएगा और एल्स के अंदर ये फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आया समझ? अब मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हुआ है और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट काम करेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तब ये टोटली जो प्रोग्राम है इसको वो स्किप कर देगा और वो डायरेक्ट एल्स पार्ट में आ जाएगा यहाँ पे और उसके अंदर ये ब्लॉक जो है ये फॉल्स ब्लॉक एग्जिट काम करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब ये इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब ये ट्रू ब्लॉक काम करेगा और अगर ये कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तब ये एल्स ब्लॉक काम करेगा। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर इफ ब्लॉक अगर फॉल्स हो जाता है तब जाके ये फिर एल्स ब्लॉक के अंदर ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एल्स इफ लेटर के अंदर। एल्स इफ लेटर में ये कंडीशन अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये फिर ये ब्लॉक काम हुआ और उसके बाद फिर ये इफ इफ में आएगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू होता है तो फिर ये ब्लॉक काम करेगा और अगर ये कंडीशन भी ट्रू होता है तो ये ब्लॉक काम करेगा। और ये मान लीजिए ये इफ कंडीशन अगर ये फॉल्स हो जाता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब ये तो काम करेगा, लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तब वो इसमें आता है फिर और इसको आने के बाद यहाँ पर चेक करता है और यहाँ पर चेक अगर यहाँ पर ये ट्रू होता है, ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये फिर कंडीशन ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट। और मान लीजिए अगर ये कंडीशन भी रॉन्ग होता है, ये कंडीशन रॉन्ग हुआ तो फिर ये कंडीशन चेक हुआ, अगर ये कंडीशन भी रॉन्ग हुआ तो फिर इस कंडीशन को आगे चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये काम करेगा और या फिर ये भी कंडीशन रॉन्ग हुआ, मान लीजिए ये कंडीशन और ये कंडीशन तीनों कंडीशन अगर रॉन्ग हुआ तब ये एल्स में डायरेक्ट वो सीधा एल्स ब्लॉक का ये पार्ट ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। आया समझ? चलिए अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली प्रोग्राम में हम देखते हैं कि कैसे इनका यूज किया जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास सीधो हमारे प्रीडिफाइंड फंक्शन से हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conaio.h, उसके बाद हम लोगों ने वर्ड मेन फंक्शन का यूज किया है, मेन फंक्शन का। उसके बाद हम लोगों ने एक इंट डेटा टाइप लिया है और एक वेरिएबल है a और उसके अंदर हम लोगों ने एक वैल्यू असाइन कर दिया है 10, ठीक है। उसके बाद CLR FSCR फंक्शन क्लियर स्क्रीन के लिए। अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक कैसे करते हैं कि इफ अगर a का वैल्यू 6 है और a के अंदर हम लोगों ने कितना डिक्लेयर किया है 10, यहाँ पर बोल रहा है अगर a का वैल्यू जो 10 है, 10 अगर 6 से बड़ा हुआ और फिर दोबारा उस इफ के अंदर दूसरा इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं कि अगर a का वैल्यू जो है 10 अगर 6 से बड़ा हुआ और अगर a का वैल्यू जो है 10 20 से छोटा हुआ तब ये मैसेज प्रिंट होगा a इज इन द रेंज ऑफ 6 and 20। अगर a का वैल्यू जो 10 डिक्लेयर किया गया है अगर वो 10 से बड़ा होता है और a का जो वैल्यू 10 है वो 10 अगर 20 से छोटा होता है तब ये मैसेज प्रिंट होगा। या अगर वो कोई अगर 20 से बड़ा है या फिर 6 से छोटा वैल्यू होगा तो जाके ये एल्स पार्ट काम करेगा जिसमें ये लिखा है a इज लेसर देन 20, मतलब a का वैल्यू जो है 20 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे
ऐसे लिखा गया, ठीक है। उसके बाद ये गेट ch कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। देखिए प्रोग्राम सक्सेस। अब यहाँ से उसको रन करते हैं। देखिए बोल रहा है a इज इन द रेंज ऑफ 6 and 20। a का जो वैल्यू है वो 6 और 20 के बीच के रेंज में है, इसलिए आउटपुट हमें शो हो रहा है। मान लीजिए अगर हम इस वैल्यू को अगर यहाँ पर हम सेट कर देते हैं 26। अब इसको अगर हम कंपाइल करेंगे, देखिए प्रोग्राम सक्सेस। अब इसको हम रन करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है a इज लेसर देन 10, मतलब a का जो वैल्यू लेसर देन 10 है, मतलब 10 से बड़ा है या फिर 10 से कम होने के बाद ये एल्स पार्ट काम कर रहा है। एल्स पार्ट काम कर रहा है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर एक लिमिट सेट किया है 20। तो अगर a का जो वैल्यू है अगर वो 6 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा तब ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर कोई भी वैल्यू a से अगर छोटा है या 20 से अगर बड़ा है तब ये जाके ये मैसेज पे ये पार्ट प्रिंट होगा। आया समझ? तो हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स का यूज देख लिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है एल्स इफ लेटर का यूज। उसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रीडिफाइंड फंक्शंस का यूज किया है। मेन फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने एक इंटीजर टाइप लिया और एक वेरिएबल का a का यूज किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मैसेज प्रिंट किया है कि इंटर द वैल्यू। यूजर यहाँ पर डालेगा, स्कैनफ में आके ये &a में आके स्टोर हो जाएगा, यूजर डालेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने एल्स इफ लेटर में कैसे कंडीशन चेक करवाया है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ अगर a का वैल्यू जो है वो a के बराबर है तब ये मैसेज प्रिंट होगा फर्स्ट डिवीजन, या फिर अगर a का वैल्यू 2 है, 2 या 2 के बराबर है तब ये सेकंड डिवीजन वैल्यू प्रिंट होगा, या फिर अगर a का वैल्यू 3 के बराबर है तब ये थर्ड डिवीजन प्रिंट होगा, या फिर अगर a 1 2 3 के अलावा कोई और नंबर अगर हम डालें तब ये फेल मैसेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फेल मैसेज हमें प्रिंट होगा। तो चलिए इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल किए, प्रोग्राम सक्सेस, इसको रन किए। रन करने के बाद अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं अगर 2 इंटर किए, देखिए बोल रहा है सेकंड डिवीजन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन रखा है कि अगर a का वैल्यू a इक्वल्स टू 1 तब ये फर्स्ट डिवीजन प्रिंट होगा। यहाँ पर उसके बाद फिर हम लोगों ने चेक किया कि इल्स इफ अगर a का वैल्यू जो 2 के बराबर है तब ये मैसेज प्रिंट होगा सेकंड डिवीजन। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो वैल्यू डाला था वो 2 था, इसलिए ऐसे प्रिंट होगा। अगर कंपाइल यहाँ पे फिर से किए, प्रोग्राम सक्सेस, अब रन करते हैं इसको। अब अगर हम वैल्यू डालेंगे 6 तो इंटर किए, देखिए मैसेज हमें आउटपुट हमें शो हो रहा है फेल। फेल क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 3 ही कंडीशन सेट किया है। अगर 1 2 3 के अलावा कोई और अगर वैल्यू डालेगा तो फिर एल्स पार्ट प्रिंट होगा। तो ये होता है एल्स इफ लेटर का यूज। एक कंडीशन के बाद दूसरे कंडीशन का यूज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नेस्टेड इफ में क्या देखा? नेस्टेड इफ में देखा हम लोगों ने एक कंडीशन चेक होने के बाद दूसरा के अंदर दूसरा इफ कंडीशन चेक हो रहा है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो रहा है तो वो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन चेक फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप जो भी मैंने आपको बताया आपको अच्छे से फुल क्लैरिटी के साथ सब कुछ समझ में आ गई होगी। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, hit the like button, do comment on my video and do share my video with your other friends. See you in my next video. Till then keep smiling, take care and happy coding.